नमस्ते। भगवद गीता एक बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है। ये भगवद गीता है मेरे पास और पिछले 20 सालों से मैं इस महान ग्रंथ की स्टडी कर रहा हूँ और इसको दिल से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है, इसके साथ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको दिल से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने लगाया हुआ है इसके साथ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे तरीके दिए हुए हैं जीने के, ऐसे ऐसे सीक्रेट दिए हुए हैं कर्म के, जिससे आपका जीवन बदलने लगता है। आज ऐसा ही एक सीक्रेट नियम जो भगवद गीता में दिया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम उस नियम को अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जो जीवन है वो अत्यंत शांत, सहज और सफलतापूर्वक जाने लगेगा। कई बार जीवन में क्या होता है कि पैसा होता है, रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन शांति नहीं होती। पैसा होते हुए भी मन खुश नहीं रहता, सब कुछ होते हुए भी मन जो है खुश रहता ही नहीं। ऐसे में हमें अपने जीवन और जीवन का जो उद्देश्य है उसको समझना होता है और देखना होता है कि हम किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं। क्या जीवन जीने का जो कोड है वो सही है या नहीं। भगवद गीता हमें यही सिखाती है। एक शब्द इसमें आता है यज्ञ है। यज्ञ का जब मैंने यज्ञ के बारे में सुना था या पढ़ा था, उसमें मैं ये समझता था कि यज्ञ का मतलब होता है हवन करना, जबकि भगवद गीता में जो यज्ञ दिया हुआ है वो कर्म से संबंधित है। भगवद गीता बार बार खास तरीके के यज्ञ करने के लिए बोलती है और यज्ञ को वो परमात्मा का रूप मानती है। यज्ञ क्या है? अपने कर्म प्रकृति को अर्पण करना, अपने सभी कर्म जो है दूसरों के लिए करना। अब आप कहेंगे कि सारे के सारे कर्म अगर दूसरों के लिए करने लगेंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे? अगर सब कुछ ही हम सेवा करते रहेंगे तो फिर तो हमारी सेवा कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है। अब बात एटीट्यूड की है। भगवद गीता ये नहीं कहती है कि आप जो समाज का ताना बाना है कि हमें एक दूसरे से पैसा लेते हैं, हम लोग काम करते हैं तो पैसा लेते हैं, मैं काम करता हूँ तो पैसा लेता हूँ, आप काम करते हैं तो पैसा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, सामान बेच रहा है, दुकानदार है, फैक्ट्री है, वो अपने काम के पैसे लेता है। भगवद गीता कहती है कि आप काम के पैसे लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने काम के साथ सेवा भाव और उस काम से मिलने वाले फल को प्रकृति के साथ जोड़ दीजिए। आप जो भी कीजिए प्रकृति के लिए कीजिए, ईश्वर के लिए कीजिए और बदले में वो प्रकृति जो है आपको बहुत कुछ देने वाली है। इस खास पुस्तक को समझ लीजिए, जीवन वास्तव में आसान हो जाएगा और जीवन वास्तव में जो है अचंभित करने वाला हो जाएगा। भगवद गीता ये बड़ा खास नियम है। जब आप दूसरों के लिए वर्क करते हो तो ये यूनिवर्स आपके लिए वर्क करना शुरू कर देता है। ये यूनिवर्स की चाबी यही है कि आप दूसरों के लिए वर्क स्टार्ट कर दो तो यूनिवर्स की जो चाबी है वो खुलने लग जाएगी। भगवद गीता के अंदर सफलता की चाबी है। इसका जो लॉक है वो यूनिवर्स है और चाबी है हमारे कर्म। अगर हम सेवा भाव से कर्मों को अर्पण कर देंगे प्रकृति को तो यकीन मानिए बहुत सारी चाबियाँ आपके पास आ जाएंगी। और अच्छे से अच्छे विचार पता है कब पैदा होते हैं? जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो। कभी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो भगवद गीता पढ़िए, तल्लीनता से पढ़िए। कभी कोई बात ऐसी आ गई हो जीवन में, समस्या जिसका समाधान नहीं मिल रहा हो, तो इस खास ग्रंथ को पढ़िए, तल्लीनता से पढ़िए। यकीन मानिए कोई भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी बड़े से बड़ी की जो अनसुलझी रहस्य है उसका यकीनन आपको इस ग्रंथ को पढ़ने से फ़ायदा मिलेगा, उत्तर मिलेगा। मैं आपको ये बात यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने इस पर काम किया है, इसकी एक एक चीज़ को परखा है और अब भी कर रहा हूँ। मेरा इस पर काम बंद नहीं हुआ है। इस खास ग्रंथ में, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हिंदुत्व में पैदा अवश्य हुआ है लेकिन इसमें धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये मैनेजमेंट है हमारे माइंड की, हमारी आत्मा की और हमारे जीवन की। ईश्वर क्या है वो बताती है और हम क्या है ये बताती है।
ये सब कुछ इसमें जानने को मिलता है। कर्म कौन से हैं, किस तरीके से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म सफलता दिलाते हैं, कौन से कर्म असफलता दिलाते हैं, ये सब कुछ इस खास ग्रंथ में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।